हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सिंह। मैं आज आप लोगों को क्लास 11th के समाजशास्त्र, जिसमें ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था के बहुविकल्पिक प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आज आपको हम इसके बहुविकल्पिक प्रश्न जो बताने जा रहे हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन सामाजिक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन भौतिक परिवर्तन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, जिसका कि सही उत्तर होगा सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, जिसका कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन मानने वाले विद्वान कौन हैं? पहला ऑप्शन किंगस्ले डेविस, दूसरा ऑप्शन मॉरिस जिन्सबर्ग, तीसरा ऑप्शन ग्लीन एंड ग्लीन, चौथा ऑप्शन मैकाइवर एवं पेज, जिसका कि सही उत्तर होगा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन मानने वाले विद्वान मैकाइवर एवं पेज हैं, जिसका कि चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक दोनों है, यह किसका कथन है? पहला ऑप्शन मैकाइवर एवं पेज, दूसरा ऑप्शन किंगस्ले डेविस, तीसरा ऑप्शन ग्लीन एंड ग्लीन, चौथा ऑप्शन मॉरिस जिन्सबर्ग, जिसका कि सही ऑप्शन होगा कि सामाजिक परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक दोनों है। इसको किसने कहा था? मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है विल्बर्ट ई मूर, दूसरा ऑप्शन मैकाइवर एवं पेज, तीसरा ऑप्शन किंगस्ले डेविस, चौथा ऑप्शन ग्लीन एंड ग्लीन, जिसका कि सही होगा ऑप्शन सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक विल्बर्ट ई मूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि समाज शास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है? पहला ऑप्शन मैकाइवर एवं पेज, दूसरा ऑप्शन किंगस्ले डेविस, तीसरा ऑप्शन ग्लीन एंड ग्लीन, चौथा ऑप्शन मॉरिस जिन्सबर्ग, जिसका कि सही उत्तर होगा कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है, मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी में विभाजित किया है? जिसका कि पहला ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, दूसरा ऑप्शन किंगस्ले डेविस, तीसरा ऑप्शन ऑगस्ट कॉम्ट, चौथा ऑप्शन मॉरिस जिन्सबर्ग, जिसका कि सही उत्तर होगा समाज की विषय वस्तु को सामाजिक स्थितिक तथा सामाजिक गतिकी में विभाजित किया था। किसने किया था? ऑगस्ट कॉम्ट, जिसका कि सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन ऑगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मनुष्यों को उसकी आदत का दास माना है? वेबलर ने, दूसरा ऑप्शन सोरोकिन, तीसरा ऑप्शन दुर्खीम, चौथा ऑप्शन वेबर, जिसका कि सही उत्तर होगा मनुष्य को उसकी आदतों का दास माना है वेबलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों पर बल दिया है? पहला ऑप्शन टायलर, दूसरा लिंटन, तीसरा ऑप्शन ऑकबर्न, चौथा मार्क्स। तो किसने दिया है? सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों पर जो है मार्क्स ने बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने धर्म को आर्थिक विकास के साथ जोड़ा है? पहला ऑप्शन टायलर, दूसरा वेबर, तीसरा ऑकबर्न, चौथा मार्क्स।
तो धर्म को आर्थिक विकास के साथ जोड़ा है वेबर ने, जिसका कि सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्वान सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक है? पहला ऑप्शन वेबर, दूसरा सोरोकिन, तीसरा आगबर्न, चौथा उपयुक्त सभी। तो सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक हैं वेबर भी हैं, सोरोकिन भी है, आगबर्न भी है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम प्रौद्योगिकी निर्णायकवाद के साथ जुड़ा है? पहला ऑप्शन मार्क्स, दूसरा वेबलन, तीसरा दुर्खीम, चौथा ऑप्शन सोरोकिन। तो इसमें प्रौद्योगिकी निर्णायक के साथ जुड़ा हुआ है वेबलन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में क्या सहायक होता है? प्रभुत्व, सत्ता, कानून या उपयुक्त सभी? तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में प्रभुत्व का भी स्थान है, सत्ता का भी है, कानून का भी है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभुत्व एवं सत्ता का अध्ययन करने वाले विद्वान कौन है? वेबर, मार्क्स, ग्लीन, माइकाइवर एवं पेज, जिसका कि प्रभुत्व तथा सत्ता का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैध शक्ति को क्या कहते हैं? सत्ता, दूसरा ऑप्शन प्रभुत्व, तीसरा ऑप्शन चमत्कार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वैध शक्ति को क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सत्ता को वैधता प्रदान करने वाला आधार नहीं है? चमत्कार, अवैध शक्ति, परंपरा या कानून? तो इसका सही ऑप्शन होगा सत्ता को वैधता प्रदान करने वाला आधार अवैध शक्ति नहीं है, बाकी सत्ता भी होता है, ये चमत्कार भी होता है, परंपरा भी होता है और कानून भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सत्ता की वैधता व्यक्ति के किसी विशिष्ट गुण द्वारा प्राप्त होती है तो वह कौन सी सत्ता है? पहला ऑप्शन परंपरागत, दूसरा तार्किक वैधानिक, तीसरा चमत्कारिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर होगा कि जब सत्ता को वैधता व्यक्ति के किसी गुण द्वारा प्राप्त होती है तो वह चमत्कारिक सत्ता होती है, जिसका कि तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सत्ता को वैधता प्राचीन परंपराओं से मिलती है तो क्या कहलाती है? परंपरागत सत्ता, दूसरा ऑप्शन चमत्कारिक सत्ता, तीसरा तार्किक वैधानिक सत्ता, चौथा इनमें से कोई नहीं, जिसका कि सही उत्तर होगा परंपरागत सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सत्ता का स्रोत कानून हो तो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन परंपरागत, दूसरा तार्किक वैधानिक, तीसरा चमत्कारिक, चौथा इनमें से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर होगा कि जब सत्ता का स्रोत कानून हो तो उसे तार्किक वैधानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर ने सत्ता को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, चौथा 4, पांचवा और चौथा ऑप्शन 5। तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, दूसरा ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है? तार्किक, वैधानिक, चमत्कारिक, परंपरागत या इनमें से कोई नहीं? तो पहला ऑप्शन होगा तार्किक वैधानिक। नौकरशाही जो है वह तार्किक वैधानिक सत्ता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक व्यवस्था को अवरुद्ध करता है? संघर्ष, अपराध, हिंसा या तीनों? तो सामाजिक व्यवस्था को अवरुद्ध कौन करता है? तीनों करता है। संघर्ष भी अवरुद्ध करेगा, रोकेगा, अपराध भी रोकेगा और हिंसा भी रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गांव का है? मूर्त है या अमूर्त है, अदृश्य है या मूर्त और अमूर्त दोनों है? तो कौन सा स्वरूप गांव का है? मूर्त है, जिसे कि देखा जा सके। अमूर्त मीन्स क्या होता है? जिसको छुआ हुआ देखा जा सके। व्यक्तियों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों का ऐसा संगठन जो निश्चित भूभाग में रहता है उसे क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, दूसरा ऑप्शन समुदाय कहते हैं, तीसरा ऑप्शन समिति कहते हैं, चौथा ऑप्शन संस्था कहते हैं। तो जिसका कि दूसरा ऑप्शन सही होगा कि व्यक्तियों का ऐसा संगठन जो एक निश्चित भूभाग में रहता हो उसे समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है? कृषि व्यवसाय, दूसरा ऑप्शन एकांकी परिवार, तीसरा ऑप्शन सजातीयता, चौथा ऑप्शन रूढ़वादिता। तो जिसमें कि गांव की विशेषता में नहीं है एकांकी परिवार, दूसरा ऑप्शन है एकांकी परिवार जो कि गांव की विशेषता में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विराट नगर है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या उपयुक्त सभी? तो जिसमें कि विराट नगर में मुंबई भी है, कोलकाता भी है, चेन्नई भी है, इसलिए चौथा ऑप्शन होगा इसका कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? 50, दूसरा ऑप्शन 51, तीसरा ऑप्शन 52, चौथा ऑप्शन 53। जिसमें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? 53 है, 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने विराट नगर हैं? पहला ऑप्शन 6, 7, 8, 9। जिसका कि सही उत्तर होगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 8 विराट नगर हैं, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है? पहला ऑप्शन है कि 62.84, दूसरा ऑप्शन 64.84, तीसरा ऑप्शन 68.84, चौथा ऑप्शन 70.84। जिसका कि सही उत्तर होगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण संख्या का अनुपात 68.84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा ऑप्शन द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने गांव को लघु समुदाय कहा है? रॉबर्ट रेडफील्ड, दूसरा ऑप्शन सर चार्ल्स मेटकाफ, तीसरा ऑप्शन यम श्रीनिवास, चौथा ऑप्शन ब्रिजराज चौहान। जिसका कि सही उत्तर होगा कि गांव को लघु समुदाय जो है रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था। इस प्रकार से बच्चों ये आपका बहुविकल्पिक प्रश्न है। इसी के साथ हम जो है फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।